वन टू थ्री फोर एक्शन। अस्सलाम वालेकुम होर भाई और अस्सलाम वालेकुम आप सबको। हम आज बैठे हैं बड़ी एक कंट्रोवर्शियल सी मूवी को डिस्कस करने और बड़ा लॉन्ग ड्यू था। हम लोग करना चाह रहे थे लेकिन पहले तो बात है देख नहीं पाए और जब देख पाए तो हमें टाइम नहीं मिला। लेकिन आज हमने कहा कि भाई वीडियो बना लें इससे पहले कि जो है ना इसकी जो कंट्रोवर्सी है वो ठंडी पड़ जाए। कंट्रोवर्सी तो ठंडी पड़ चुकी है। अब तो ऑस्कर्स भी हो चुके, सारा कुछ हो चुका। सो खैर एनीवेज, जाहिर बात है कि मूवी इस तरह रेडीली अवेलेबल नहीं थी पाकिस्तान में, तो सिनेमाज में लगी नहीं उस तरह। और फिर हमें ढूंढना भी पड़ा उसको, कहीं से जाके ऑनलाइन सोर्स से हमने देखी। और अभी हमने कोई मेरे ख्याल से 20-25 मिनट भी नहीं हुए कि हमने मूवी खत्म की है। सो वी वांटेड कि हम एब्रप्टली जो हमारी रिएक्शन है वो फौरन सामने आ जाए। सो मूवी का नाम आपने पढ़ ही लिया है, इट्स जॉयलैंड। ठीक है, और जो लोग लाहौरी हैं उन लोगों को पता होगा जॉयलैंड क्या है। जॉयलैंड हमारा जो एक अम्यूजमेंट पार्क है और एक बड़ी सही किस्म का ना, हम बचपन से वहां जा रहे हैं और अभी तक जॉयलैंड जो भी जाता है वो दो एक्सट्रीम है, या तो उसको बहुत मजा आता है या उसको बहुत बुरा लगता है। सो मूवी है एक फैमिली के बारे में और उस फैमिली के जो डायनामिक्स हैं उस फैमिली में जो चल रहा है। आई थिंक जॉयलैंड उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसका नाम रखा गया है। क्या ख्याल है? ये एक पर्सपेक्टिव तुमने अभी बोला है। मैं जब ये तुम बोल रहे थे तो मेरे जहन में एक और पर्सपेक्टिव आ गया। मूवी के अंदर एक सीन है ना, जो आइलैंड, मतलब जो अगर जब कोई देखेगा तो पता चलेगा, एक सीन है वो जो टक्कर होती है, मतलब एक उधर से भी तो हम कुछ अक्स कर सकते हैं ना। सो अगेन इसके काफी पर्सपेक्टिव है। जिस तरह पूरी मूवी सटल है उस तरह नाम भी सटल है। सो हर किसी की अपनी परसेप्शन है कि वो काफी चीजें हैं। लेकिन देखें जैसे होर भाई ने कहा कि इस मूवी में ना दो चार चीजें आप ऐसी परसीव कर सकते हैं जो कि एक बंदा कुछ और कह रहा होगा और दूसरा बंदा कुछ और कह रहा होगा। आई थिंक ऐसी मूवीज कोई ऑस्कर अवार्ड्स मिलते हैं जो थोड़े से ओपन एंडेड छोड़ दी जाती हैं। तो इस मूवी से आप एक्सपेक्ट करें कि आपको सारी जो चीजें वो प्लेट में रख के नहीं दी जाएंगी, आपको काफी चीजें खुद से अज्यूम करनी होंगी और दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस मूवी। और बिल्कुल इसके लिए डेफिनेटली अ बिग शाउट आउट टू साइम सादिक, बिकॉज ही डायरेक्टेड द फिल्म। और जिस तरह यू मेंशन इवन ड्यूरिंग द मूवी, जब भी हमने आधी भी देखी थी तो कि द मूवी शॉट ब्रिलियंटली, डायरेक्शन बहुत अमेजिंग है। आई थिंक डायरेक्शन वाज सो ऑन स्पॉट कि जहां डायलॉग की जरूरत थी वहां डायलॉग था और जहां नहीं थी जरूरत वहां पॉज था। और दैट पॉज वाज सो इंटेंस कि वो डायलॉग से भी ज्यादा बहुत intense है, मैं literally तो घुसा हुआ था हाँ, movie के जो अंदर। जो पॉज थे ना, ये पॉज ऐसे थे कुछ कि इट ग्रीव ऑन मी। हाँ। मतलब कि 10 सेकंड 15 सेकंड का पॉज है, वो ऐसा आपके वो ज्यादा इंटेंस था। मतलब लिटरली बंदा उसके अंदर ना, माय हार्ट फेल्ट लिटरली हैवी वो ड्यूरिंग दोस पॉज जहाँ पे कुछ Exactly. डायलॉग नहीं थे। सो साइम सादिक, हैट्स ऑफ। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ। ब्रिलियंटली डन। अच्छा, शुरू करते हैं कि मूवी है क्या। मूवी है मूवी क्या, मूवी असल में यह है कि एक लाहौरी अंदरून हाँ, फैमिली है। और उनके मतलब उनके कैरेक्टर्स का डिस्कस करते हैं। एक फैमिली है जिसमें हाँ। अब्बा जी हैं, अब्बा जी के दो बेटे हैं, हैदर, हाँ हैदर छोटे वाले का नाम है, बड़ा बेटा सलीम है, बोथ सलीम। आर मैरिड। ठीक है। उनकी वाइफ्स क्या है, सरवत गिलानी जो है वो नुच्छी हैं, बड़े बेटे की वाइफ है। और रास्ती फारूक है सब रास्ती फारूक आई थिंक। मेरे ख्याल हाँ, से नाम, अगर वो अपोलॉजीज अगर मैं हैदर की ऊपर बीवी है, नीचे जो हो छोटे जाए। बेटा है हाँ, उसकी छोटा बीवी बेटा है। उसकी हाँ। वजह से, एंड हैदर इज प्लेड बाय अली अली जुनेजो। हम्म। सो बस बेसिकली ये एक छोटी सी फैमिली है। हाँ। मतलब ये फिल्म इन्हीं के, हाँ उनकी दे हैव अ नेबर एज वेल, प्लेड बाय सानिया सईद। हाँ, ठीक है, और उनका बड़े बेटे के कुछ बेटियां हैं। के इस फैमिली के अराउंड वो स्टोरी है। अब है क्या कि जो छोटे बेटे की बीवी है वो काम करती है पार्लर में और जो बड़ा बेटा है वो खुद काम करता है, तो उसकी बेगम जो है वो हाउस वाइफ है। एक स्टीरियोटाइप नहीं किया हुआ इन्होंने इस चीज को कि छोटे भाई की वाइफ जो है रास्ते फारूकी, शी हैज पैशन फॉर फॉर द मेकअप। वो अपने शौक से पार्लर शार्लर में काम कर रही है। और उसका जो क्या कहते हैं उसको, एक हस्बैंड का नाम होता है ना, जो स्टे होम हस्बैंड टाइप है। ठीक है। सो ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द हाउस होल्ड एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ हिज वाइफ। अंदरून लाहौर का दिखाया हुआ है सारा, और उसके अंदर इतना थोड़ा सा ना प्रोग्रेसिव एलिमेंट डाला अच्छा, हुआ है। प्रोग्रेसिव मैं सेंस में इसको इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो मजबूरन प्रोग्रेसिव हुए थे। ये इसलिए थे क्योंकि हैदर की जॉब नहीं लग रही थी। ऐसा नहीं था कि वो चाह रहे थे कि हैदर काम करे और वो सपोर्ट कर रहे थे कि उनकी बेटी काम करे बाहर जाके। ऐसा नहीं था, क्योंकि जैसे ही हैदर की जॉब लगी तो उन्होंने कहा भाई जान बेटा तुम घर बैठो, चाहे तुम्हारा पैशन चाहे भाड़ में है नहीं है, तुम ब्यूटी पार्लर को करो बंद
और बैठो घर अच्छा, वो ये एक डायलॉग मुझे आ गया कि अच्छा अगर हैदर जॉब पे जाएगा तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। पे। तो हुआ ये कि भाई हैदर की जॉब लग गई और उसकी बेगम को कहा गया कि भाई आप घर पे बैठे। अच्छा, जॉब क्या लगी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और भाई क्या था, क्या थी यस, वो जॉब? जो एक चीज फैक्टर दिखाया हुआ था, कंट्रोवर्सी जो बनी वो थी अबाउट अबाउट अ सर्टेन जेंडर के, उसको हाईलाइट किया गया। सो दैट्स वेयर दैट कैरेक्टर केम नहीं जी, ऑफ खुल के बात करते हैं जी ट्रांसजेंडर्स के बारे में। एक ट्रांसजेंडर एक के बारे में। मैं ट्रांसजेंडर जो आई एम सॉरी, हाँ सही बेसिकली कह रहा हूँ। मिक्स्ड जेंडर्स या नो जेंडर, वो जो कैटेगरी है लोगों की, उसके बारे में जो है ना वो। हाँ और बिल्कुल। इस मूवी को क्रिटिसाइज भी उसी बेसिस के ऊपर किया जाता है कि इसमें उसको प्रमोट किया गया है। तो हम स्टोरी सुना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, आप खुद बताएं कि इसमें प्रमोट किया गया है, नहीं क्या किया नहीं गया किया है, गया, हमें क्या लगा, वो तो हम बता रहे वो हैं तो ना। हम बता रहे हैं भाई। हाँ। अच्छा, सो बेसिकली उसकी जॉब लगती है एज अ बैक स्टेज डांसर, और उसने परफॉर्म करना होता है एक ट्रांसजेंडर के पीछे। अब यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करूँ कि पूरी मूवी के अंदर ना क्लियर नहीं बताया उन्होंने कि वेदर द डांसर इज इंटरसेक्स, जो बीबा है वो इंटरसेक्स है या ट्रांससेक्स है, ये चीज उन्होंने क्लियर नहीं की। सो हम इसमें जा भी नहीं सकते बिकॉज लेकिन यही तो बीबा ओपन एंड छोड़ा लेकिन हुआ है। बीबा जो कैरेक्टर है ना, बीबा एक्चुअली वो कैरेक्टर है जो कि आप नॉर्मली लाहौर में अराउंड अपने देखते हैं, लाइक देखते हैं। इशारों पे आपने देखे होंगे, आपने शादियों पे नाचते हुए देखे होंगे। अगर किसी ने लोकल शादी कोई देखी है, उस पे अभी भी शायद कोई नाचने के लिए ग्रुप आता है जो कि ट्रांसजेंडर्स होते हैं या इंटरसेक्स होते हैं लोग। लेकिन वो लोग आपने देखे जरूर हुए हैं। अब वी डोंट नो दे आर इंटरसेक्स और दे आर और मूवी ट्रांसजेंडर्स के अंदर भी इस चीज और को क्लियरली व्हाट आर एटलीस्ट हमें दे। नहीं पता चला ऑनेस्टली। स्लैंग है, हिजड़ा यूज किया जाता है उसके लिए वर्ड। एक लाहौर में एक और स्लैंग है, खुसरा यूज किया जाता है उसके लिए वर्ड। है सो बीबा इज अ बीबा की, कैरेक्टर, बीबा इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। एंड प्लेड और ब्रिलियंटली बाय अलीना खान। ये तो भाई बात छोड़ दें, लाइक आई थिंक अगर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देना है तो मेरा ख्याल है इसमें सबसे अच्छी एक्टिंग अलीना खान की थी। बहुत सही। और हैदर की थी मेरे ख्याल है, उसके साथ वाले हीरो की। दैट्स हाउ हैदर स्टार्ट्स अर्निंग। हम्म। और घर में वो ऑब्वियसली नहीं बता सकता कि उसकी क्या जॉब है, सो घर में वो कहता है कि जी उसके स्टेज ड्रामा के अंदर एज अ मैनेजर जॉब है। सो समहाउ ऑब्वियसली कौन परसीव करता है इस चीज को सही तरीके से, हमारी सोसाइटी में इस चीज को कहाँ सही तरीके से परसीव किया जाता है। सो एनी हाउ दैट्स हाउ हैदर गेट्स इन कनेक्ट विद बीबा, और वहां से उनकी थोड़ी केमिस्ट्री मैच होती है एंड दे फॉल इन लव। Whether it was love, whether it was like लास्ट passion, whether it was infatuation, ये तो आप डिसाइड करें देख के। लेकिन मैंने वकास इस तरह का मैंने नहीं देखा कभी इस तरह का रिलेशनशिप किसी मूवी के अंदर, व्हेन अ बॉय फॉल्स इन लव विद। आई थिंक दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल मूवी जो हम लोग देखते हैं और जॉयलैंड। अब जॉयलैंड की एक खास बात ये है कि इट्स वेरी रियलिस्टिक, लाइक इट्स सो रियलिस्टिक कि आपने जो रिलेशनशिप इसमें देखने हैं ना, वो आपने किसी और मूवी में शायद ना देखे हो, जैसे हुर कह रहा है अभी। दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स exist in Pakistan. दे डू। It is a very real thing, and they just don't show टैबू है these ना, things in movies और मूवीज दिखा भी dramas। और dramas में दिखाएंगे भी तो बड़ा ढके झुके ढके अल्फाज से। में और ये फलान अच्छा ढिमकान। बिल्कुल, और इसके अंदर अच्छा मैं यहाँ पर एक और बात कहूँगी, मूवी सारी इसके इर्द गिर्द नहीं है, मूवी के अंदर और भी बहुत कुछ है हाँ। जो फैमिली के आपस में रिलेशनशिप है। उस मूवी में और भी अगर इस चीज को ये लेवल किया जाए कि अच्छा इसके अंदर है ही सिर्फ ट्रांस, तो ये आई थिंक दैट वुड बी मूवी को डिग्रेड करने यार वाली मूवी बात है। सारी मैंने देख ली, इसमें तो और बड़ी चीजें हैं और जिसके बहुत ऊपर चीजें आप हैं, बोल सकते हो। ट्रांस में बिल्कुल मतलब इतना भी क्या है। इतना भी है, मतलब कि ये वही ना रोज एक बीबा हाइप का बनानी होती है। हाँ, सिर्फ बीबा का बीबा कैरेक्टर तो हम एक रोज देखते हैं करेक्टर है, यार। हाँ, बीबा एक करेक्टर है आपका, वो यू हैव नुच्छी, ठीक है, जो कि घरों में होती है। नुची है, यू हैव फिर जो मुमताज। मुमताज का अपना कैरेक्टर, फिर हाँ, जो अब्बा है उनका अब्बा उनका कैरेक्टर है, करेक्टर है, सानिया नेबर सईद का सानिया सईद कैरेक्टर का जो है। नेबरहुड मोहल्ले में वो एक करेक्टर है। तो इसमें ये कई ज्यादती टॉपिक्स है कि आप एड्रेस किए मूवी गए हैं। को सिंपल करेंगे जी, बस ये जो इसको बैन कर दिया जाए, ये भाई कर मैं दिया ये जाए। नहीं कह रहा बैन ना करो, क्योंकि उसमें और बड़ी चीजें बैन हाँ करने वाली करो बैन। वो तो मतलब कि लेकिन ट्रांस वाला जो मामला है ना, वो जितना आप सड़कों पे देखते जिक्र हैं, है, हाँ, और उन्होंने जितना को बिल्कुल आप कहीं मेंशन नहीं किया हाँ कि अच्छा ये ट्रांस, एटलीस्ट मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता चला कि वो ट्रांस है, बिल्कुल इंटरसेक्स है, ऐसा सिंपल मुझे सी फील नहीं बात है। हुआ कि हाँ उनको कहा गया इनको एक्सेप्ट करें, आप जो है हाँ ना इनको आईडी कार्ड दें, आप जो बिल्कुल। इनको जॉबें हाँ दें, प्रीची कोई नहीं आप था जो है ना सीन इस्लाम में, खतरे में पड़ गए, ऐसी कोई कुछ बात भी नहीं नहीं लगी था मुझे। बिल्कुल। सॉरी मेरा दिल कर रहा है पूछने का, तो मैं लगा कि इसके अंदर ट्रांस या इंटरसेक्स कम्युनिटी को प्रमोट किया जा रहा है, डिड यू? मैं वही तो कह रहा हूँ कि प्रमोशन की तो बात ही नहीं है ना। बात ही नहीं है, इस मूवी को एज एन आर्ट ले रहा हूँ। दैट तो बेसिस पे नहीं करना था, हाँ चाहिए था और बड़ी चीजें इसको बैन करने के लिए। हाँ, जो फॉर कि एग्जाम्पल डायलॉग, इसमें स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स होते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होती है, लैंग्वेज है, इसमें सीन्स है, सीन्स इंटीमेट है, सीन्स काफी इंटीमेट ज्यादा सीन्स हैं। है।
स्मोकिंग काफी दफा दिखाई गई है इसमें, जो है ना वो सुसाइडल थिंग्स हैं, लाइक और और चीजें हैं जिसकी बेसिस पे आप कह जिसको सकते हैं अच्छा कि यार देखो ये रेटिंग इतनी इसको वैसे आर दे दो। हिपोक्रेसी है विकास हाँ कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। लोग कहते हैं ना कि टीवी के ऊपर आप मियाँ बीवी को मार रहा हो वो एक्सेप्टेबल है, जहाँ उनका थोड़ा सा रोमांस दिखा दो कि वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सेम गोज फॉर दिस मूवी एज वेल। वो चीजें एक्सेप्टेबल है इन लोगों के लिए, मतलब जो मतलब सुसाइड सुसाइड भी इतना एक्सेप्टेबल चीज नहीं है। खैर खैर स्पॉयलर्स दे ही देते हैं क्योंकि जिसने ये सारी वीडियो देखनी है उसने बेचारे ने शायद जॉयलेंट पहले ही नहीं देखी क्या हो। पता, मेरे ख्याल से शायद कोई एक आध हम जैसा भी हो जो कि मूवी देख के जिसको तजस्सुस, वीडियो देख के हाँ तजस्सुस हो कि यार के देखनी है। प्राइस काफी कर हाँ समराइज तो हमने लेकिन कर लिया, लेकिन तुम कुछ और क्या बात लेकिन करना इसमें मैं चाहते हो? और वो टॉपिक्स हाईलाइट करता हूँ कि जिस जो मूवी में शायद डायरेक्टर ने हाईलाइट करने की कोशिश की है या शायद मैंने समझे हैं, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है। एक तो ये कि द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसजेंडर्स और इंटरसेक्स पीपल एंड हेट्रोसेक्सुअल पीपल, एक ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमन इन अ मैरिड रिलेशनशिप, एक ये चीज़ हाईलाइट की गई है। फिर द सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इन अ मैरिड रिलेशनशिप ऑफ अ पाकिस्तानी वुमन इन अ मैरिड रिलेशनशिप, ये एड्रेस की गई है थोड़ी बहुत। एक और रिलेशनशिप ऑफ एल्डरली पीपल, ये भी मतलब कि ये भी एड्रेस किया हुआ है कि इवन जो लोग एज में ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, इवन दे नीड अ पार्टनर, ये भी एक चीज एड्रेस की तो हुई है। ये चीज़ एड्रेस की फिर गई है। एक और भी वो मतलब कि जो कि वो तो खैर और भी चीजें हैं कि आप द पैशन, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनका पैशन होता है, कुछ करना चाहते हैं वो। बट हमारी सोसाइटी इवन मर्दों के लिए भी उसमें रोल स्पेसिफिक है कि नहीं इस तरह काम नहीं, जिस तरह कि वो बैक हाँ स्टेज डांसर, उसको उसकी भी यार मुझे उनका ना डायलॉग बहुत पसंद है जिसमें कौन वो सा? मुमताज का और हैदर का, वो हैदर जो है ना उसको अपनी वाइफ को बताया था कि यार कि मैंने घर झूठ बोला कि मैं मैनेजर शैनेजर कोई नहीं हूँ, मुझे तो बैक स्टेज डांसर को दिया। तो वो मुमताज आके से कहती है दीदी तुम्हें मजा आ रहा है? उसने कहा हाँ मुझे मजा आ रहा है, तो करो। तो इस पे ये चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। एक दो और चीज़ें मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि प्रॉब्लम्स इन अ जॉइंट फैमिली, ये इसको भी थोड़ा सा उन्होंने हाईलाइट किया, थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही हाईलाइट किया हुआ है इस पे। मतलब सेकंड हाफ ऑफ द मूवी आप देखेंगे सारा इसी के ऊपर बेस्ड स्टोरी लग रही थी मुझे। और फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी थोड़ी मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, थोड़ी ज़्यादा कैप्टिवेटिंग सी लगी। एंड ऑफ द मूवी मुझे लगा कि थोड़ा इंटेंसिव कर दिया था फॉर द सेक ऑफ बीइंग इंटेंसिव। सो चलें इस टॉपिक पे आते हैं कि और आपको मूवी देखने के बाद कैसा लगा। जैसे वो तो बता दिया कैसी मूवी है, वो सारा हमने मेरे ख्याल से पहले बता दिया कि अच्छे से, लेकिन अभी जो एक्सप्लेन कर रहे थे कि हाँ मूवी देखने के बाद इंटेंस हो लिया, तो बाकी अभी तक जो है ना मेरा मतलब तुम जब ये बोल रहे थे ना तो मेरे दिमाग में ना वही सारा चल रहा था, एंड का जो आखिरी 10-15 मिनट की मूवी थी वही चल रही थी। हाँ सो वो काफी ज्यादा डार्क है थोड़ी सी ना, और अच्छी बात ये कि ओपन एंडेड छोड़ी गई है। मुझे नहीं पता कि वो उस तरह क्यों हुआ, एंड आई थिंक ये स्पॉइलर होगा अगर मैं बता दूंगा क्या हुआ तो, क्योंकि मुझे इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि मुझसे किसी ने, ज्यादा लोगों ने देखी नहीं थी, किसी ने बताया नहीं कि एंड में क्या होना है। सो एंड मेरे लिए अभी भी एक मिस्ट्री है। और प्लीज साइंस सादिक, मुझे अगर आप ये देखो वीडियो तो प्लीज आई डीएम यू ऑन इंस्टाग्राम, मुझे तो बताओ कि मुझे लगा क्या है। थोड़ा सा ओवरकिल सा था, मतलब उस व्हाई व्हाई डिड इट हैपन, बहुत दिल लाइक खराब हो गया, क्यों हुआ उसके ऐसा? बगैर भी शायद मूवी चल पड़ती, कुछ और स्टोरी बना देते बिल्कुल लेकिन आखिरी सीन के अंदर भी वो भी मुझे कंफ्यूजन ही है कि वो बैक सीट से ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। सो यस लेकिन विकास, ये है लेट्स कि कंक्लूड मेरे ख्याल से ना, अगर कंक्लूड करना हो तो हम नहीं, I think it's a wonderful movie. From the point of view of movie making, direction, acting, dialogues, pauses, the realism of the movie. I think बहुत outclass movie है यार, इतनी outclass movie बनाई है. But obviously that being said, it's not a perfect movie. किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं नहीं पसंद आएगी। आएगी। अगर आपकी फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव है तो उनके साथ ना बैठ के देखें, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत सेक्सुअलिटी और थोड़ा सा डायलॉग लैंग्वेज लैंग्वेज और वगैरह जो थोड़ा है ना थीम उस साइड पे उस भी साइड, चला जाता है। वैसे देखा जाए तो विकास हर कोई देख रहा होता है ये भी, देख तो मतलब रहा कि होता है प्राइम लेकिन वो प्राइम इन योर फेस नहीं ना वही होता ना, इतना मैं ज्यादा, मतलब वो पॉइंट जब नहीं वो नहीं, ऐसे सीन आता है तो फूल आ जाते हैं ना मैं आगे। ये कह रहा हूँ कि इतना फूल amazon नहीं ये आते, सारे इसके देखने पीछे में, दिखा रहे होते हैं। amazon जी, amazon नेटफ्लिक्स के ऊपर सारे इस तरह की चीजें हाँ लोग अगर देख आप रहे फैमिली होते के हैं। साथ बैठ के मिर्जापुर देख सकते हैं ना तो फिर ये भी देख सकते हैं। हाँ काफी अच्छी है, एंड नॉट वॉचिंग इट जस्ट फॉर द सेक ओ मके यार इसके अंदर तो ट्रांस ना कम्युनिटी को प्रमोट किया हुआ है और नहीं पता नहीं क्या भाई, है।
मैं हमें तो पता ही नहीं चला कि एंड तक कि वो इंटरसेक्स है, ट्रांससेक्स है, और मूवी में और बहुत कुछ है। प्लीज तो थोड़ा खुले दिमाग के साथ सोचें। हाँ हाँ एंड थैंक यू साइम एंड द रेस्ट ऑफ द कास्ट के आई कैन फील के अगर मैं कांस में बैठा होता जहाँ पे स्टैंडिंग ओवेशन मिला, तो मेरे ख्याल से मैं सबसे पहले खड़ा उठ के ना हूटिंग कर रहा होता या तालियां बजा रहा होता कुछ, एग्जैक्टली बिकॉज इट डिजर्व्ड इट। एंड इट रियली डिजर्व्ड इट थैंक यू सो मच फॉर दिस मूवी। थैंक यू सो मच इट वाज वेरी नाइस एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप बैठ के देखो देखें प्लीज और आप देखो, खुद अपना एनालिसिस दें और प्लीज आप देखें, लोगों की बातों में ना आए ना आए, और आप देखें, अपने दिमाग को खुला रख के दिमाग देखें, ठीक दिमाग है? को थोड़ा खुला रख के देखें, ठीक है। और एंड दैट बीइंग सेड वकास, हम विल बी बैक। अब हम डिसाइड करें कि हमने क्या देखना है कुछ। इनको पुराना सा ड्रामा निकालते हैं और हाँ, उसको एनालाइज करते हैं और डन फिर लोगों को रिकमेंड करते हैं कि डन हाँ भाई वो भी डन देखें। डन डन छुप डन गया है, गुम गया है, गुम गया, ठीक है? देख और लेते तब तक के लिए हमें इजाजत दें। वकास हैं। और फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ रविश, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज एंड लाइव लव यू जोएल एंड वंस अगेन बाय।